नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल और हमास के आतंकवादियों के बीच भयंकर जंग छिड़ी हुई है। असल में हमास एक आतंकवादी संगठन है जो आईएस से भी क्रूर और विभत्स घटनाओं को अंजाम देने वाला आतंकवादी संगठन है। उसने इजराइल के फेस्टिवल के दिन उनके ऊपर चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया। कई महिलाओं को बंधक बनाकर ले गए और बच्चों को जिंदा तक जला दिया। जिन सैनिकों को उन्होंने पकड़ा और मार डाला, उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और तो और शरीरों को काट कर उनके अंगों को खाते हुए वीडियो भी बनाए। ये विभत्स चेहरे जिस आतंकवादी संगठन के दिखाई दिए, पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस आतंकवादी घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, ये बड़ा दुखद है और दुख की इस घड़ी में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना, नेतन्याहू जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनको फोन करना, ये यहां भारत में बैठे हुए कुछ कट्टरपंथी लोगों को रास नहीं आ रहा है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भारत के लिए है, नाम ही है उनका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यानी भारत के मुसलमानों के लिए जो पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है, वो भारत के मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब यहां के इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चिंता किसकी हो रही है? जो फिलिस्तीन में आतंकवादी संगठन है, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी, विभत्स और क्रूर आतंकवादी संगठन, उसकी चिंता हो रही है। और ये एक पत्र जारी कर रहे हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। उन्होंने बाकायदा एक पत्र जारी किया है और ये पत्र जारी करके उन्होंने बाकायदा, आपको बता दूं, मीडिया में वो पत्र जारी किया और जारी करने के बाद उन्होंने जो उसमें लिखा है, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो है, ये मोदी जी ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, वो कहते हैं कि ये बहुत दुखद है। वो कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं मोदी जी को कि देखिए, नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र को और सुरक्षा परिषद की बात को वो नहीं मान रहा है। तो दो नेताओं का वो कोट करते हुए लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए, अटल और नेहरू ने इजराइल को संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद का निर्णय मानना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन दुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़कों का खुला समर्थन किया है। यह पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। अब आप सोचिए, ये मोदी जी को ये कह रहे हैं कि मोदी जी, आपने जो साथ दिया है, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की और नेहरू की परंपरा तोड़ दी आपने। तो इन्होंने मोदी जी की जो वो बात है, जो उन्होंने एक्स पोस्ट किया है, उस पर गौर नहीं किया। मोदी जी ने ये कहीं नहीं लिखा, किसी भी भारत के नेता ने ये नहीं कहा, ना मैं इस बात को कहता हूं कि यदि फिलिस्तीन पर हमला होता इजराइल का, तो शायद हम कहते कि भाई, एक देश पर हमला क्यों किया जा रहा है। यह हमला आतंकवादियों पर है और आतंकवादियों ने जिस तरह से इजराइल पर हमले की शुरुआत की, आपकी अगर जमीन कब्जाई हुई है तो आप संयुक्त राष्ट्र जाइए, सुरक्षा परिषद में जाइए, जिसका जिक्र अभी आप ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि भाई आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आपके पास दो प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो भारत के संगठन है, इनको क्या तो इजराइल से लेना देना है और क्या इनको फिलिस्तीन से लेना है, या तुर्की से इनका क्या वास्ता है, क्या रिश्ता है। तो वो नारा मैं नहीं दोहराऊंगा जो ये दोहराते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह डैश डैश डैश। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ये देश के प्रधानमंत्री के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री है जिसको जनता ने चुनकर यहां प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठाया है। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कदम ठीक नहीं है, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी आज सही दिखाई दे रहे हैं। मेरा सवाल है ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड से, और जो ये कांग्रेस के नेता भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि साहब अटल बिहारी ने ऐसा कहा था, ओवैसी जी भी ऐसा कह रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी में आपकी इतनी आस्था है कि उनके इस संसार में जाने के बाद आपको उनकी बातें याद आ रही हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी की ये बात आपको याद होगी, होनी चाहिए। अभी भी वो मीडिया में है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देश के मुसलमानों को चाहिए कि वो हिंदुओं के धार्मिक स्थल
जो कि आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए, उनको प्यार से हिंदुओं को सौंप दें। अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, जब इस देश में विदेश मंत्री थे, जब राजनीति में आए, वो कहते कहते थक गए। और यह भी सच्चाई है कि वो लखनऊ से सांसदी का टिकट लड़ते थे, चुनाव लड़ते थे लोकसभा का। मुस्लिम वोट नहीं देते थे कि साहब ये तो संघीय है, इसको वोट नहीं करना है, या तो कांग्रेस को वोट देंगे या तो समाजवादी को वोट देंगे। कांग्रेस के अलावा वोट नहीं देते थे। और इसीलिए आज इनको याद आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी केवल एक बात याद आ रही है, ना मंदिरों को छोड़ने की बात याद आ रही है, ना इनको उत्पीड़न दंगे फसाद करने की बात याद आ रही है। इनको याद आ रही है कि इजराइल के बारे में उन्होंने क्या कहा था। गजब की याददाश्त है, केवल अपने मतलब की चीज सेलेक्ट करती है, और वो भी तब जबकि इजराइल उल्टा हमला कर रहा है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या बाकी लोग ओवैसी जैसे जो बोल रहे हैं, उनकी जुबान इस पर क्यों बंद है कि हमास ने जो हमला किया शुरुआत में, वो नाव के द्वारा आए, वो सुरंग बनाकर जमीन में आए, वो बॉर्डर की रेलिंग तोड़कर आए, वो आसमान से पैराग्लाइडिंग से और पैराशूट से कूदे, किसने नहीं देखा। इजराइल के लोग तो अपना फेस्टिवल मना रहे थे, छुट्टी का दिन था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, गर्भवती महिलाओं के पेट काट डाले। भाई जमीन तुम्हारी किसने कब्जाई है? वहां की सरकार का निर्णय है ना। आम पब्लिक तो बंदूक लेकर बॉर्डर पे कब्जा करने गई नहीं। मैं नहीं उस इतिहास में जाता हूं, ना मैं इजराइल का कोई वकील हूं, ना मैं फिलिस्तीन का कोई वकील हूं, लेकिन जो मोदी जी ने कहा वो केवल आतंकवादियों के लिए कहा और आतंकी घटना के लिए क्या। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, मानवतावादी कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि ये गलत है। मेरे भारत के ऊपर आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो हत्या किसी की भी हो, मौत किसी की भी हो, उसका मजहब कोई भी हो, मुझे तो दुख होता है। खून यदि किसी मुस्लिम का बह रहा है, मुझे उसे भी नहीं देखा जाता। हिंदू का बह रहा है या ईसाई का, वो भी नहीं देखा जाता, क्योंकि मैं खून बहता नहीं देख सकता। मेरे लिए एक मुस्लिम भी वो एक मां का बेटा है, भारत माता का बेटा है, और चाहे किसी और धर्म का हो, तो मुझे उतना ही पेन है। आतंकवादी जब मारा जा रहा है तो वो एक अपराधी है, उस अपराधी के मारे जाने में मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे देश का दुश्मन जब कब मारा जाता है, जो मेरे देश के सैनिकों पर गोली चला रहा है, उसके मारे जाने पर मुझे कतई दुख नहीं होता। तब अगर इजराइल पलटकर हमला कर रहा है हमास के आतंकवादियों पर, फिलिस्तीन पर नहीं, फिलिस्तीन की जनता केवल उसमें पिस रही है, ऐसे ही पिस रही है जैसे हमारे भारत में 1947 में देश का बंटवारा हुआ। तो यह बंटवारा किसने किया? जिस नेहरू को ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड आज कोट कर रहा है अपने लेटर में, इसी नेहरू ने और एक जिन्ना ने बैठकर तय किया कि हमें देश को बांटना है, एक होगा हिंदुस्तान, एक होगा पाकिस्तान। दो नेताओं ने बांटा ना। मेरे हिसाब से तो मेरी भारत माता के टुकड़े हुए, मुझे आज दुख है इस बात का, लेकिन मैंने तो कभी पाकिस्तान पे चढ़ाई नहीं करी, या मेरे जैसे करोड़ों लोगों ने जो ये मानते हैं कि 1947 में हमारी भारत माता के टुकड़े कर दिए गए। किन्हीं की महत्वाकांक्षा थी, उनकी महत्वाकांक्षा के कारण मेरी भारत माता के टुकड़े हुए। लेकिन आजादी के बाद से किसी भी हिंदुस्तानी ने, किसी भी हिंदू ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं इनकी वजह से हमारा भारत कब्जाया गया, पीओके पे कब्जा किया गया, चलो इन पर चढ़ाई करते हैं, आतंकवादी संगठन बनाओ और चलो भाई पीओके पे चढ़ाई करते हैं। हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। और कभी भी ना तो भारत ने यह पहल की, ना भारतीयों ने यह पहल की, ना किसी सनातनियों ने इस तरह का बॉम्बर अटैकर और हत्याएं करने वाला ग्रुप बनाया, कभी नहीं। जिस आरएसएस को ये कहते हैं, वो आरएसएस केवल इस जमाने में जब AK-47 AK-56 चल रही है, लेजर गर्ल चल रही है, ऐसे में आज भी वो केवल एक दंड लेके चलता है जिसको लाठी कहते हैं देसी भाषा में। कोई हथियार नहीं रखता। जिस आरएसएस को खौफ की नजरों से ये लोग देखते हैं, नहीं किया, क्योंकि हमारा मानना यह है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, सरकारें आपस में बात करेंगी और ये सेना का मैटर है, सेना तय करेगी। लेकिन आप देखिए जिस तरह से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आया है कि साहब वो जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, वो क्रूर हमला है। लिखते हैं इजराइल की ओर से क्रूर हमले और अल-अक्सा मस्जिद की
हुर्मती यानी अपमान की स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कह रहे हैं, जस्टिफाइड कर रहे हैं उसको, कि वो जो इजराइल की ओर से क्रूर हमले हुए और जो मस्जिद का उन्होंने अपमान किया, उसके कारण ये प्रतिक्रिया हो रही है। इस प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना उत्पीड़कों को शक्ति पहुंचाना है और पीड़ितों के साथ अन्याय करना है। ये लिख रहे हैं अपने पत्र में। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपको बता दूं कि ये जो कह रहे हैं इस तरह की बातें, आपको याद होगा ये यूसीसी का विरोध कर रहे थे। इस देश में यूसीसी लागू हुआ, क्यों लागू करने की कोशिश की गई मोदी जी के द्वारा? क्योंकि हमारे पास ये आंकड़े आए कि लगभग 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए वो भारत में घुस गए अवैध घुसपैठ करके। तो हमारे देश की समस्याएं, हमारे देश की जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा है और इसलिए किसी भी देश में घुसपैठिए को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता। सरकार ने तय किया, पहचान करेंगे और जो जिस देश से घुसपैठ करके आया उसको डिपोर्ट करेंगे। लेकिन ये लोग खड़े हो गए कि साहब नहीं, ये जो यूसीसी है ये हमें स्वीकार नहीं है। सोचिए, साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। जो आज के सीजेआई हैं सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़, उस समय साहबानों का केस जब 1985 में आया, वो देश के सीजेआई थे वाई.वी. चंद्रचूड़। उस समय उन्होंने जब ये फैसला दिया और तब ये धर्म की बात आगे आई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आ गया कि साहब हमारी शरीयत के हिसाब से मुस्लिम पर्सनल जो है, मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ है, हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता। जो आपने कानून सुना दिया है कि आपको मुआवजा देना ही पड़ेगा, गुजारा भत्ता तलाक के बाद अपनी पत्नी को देना ही पड़ेगा। आपको याद होगा अहमद खान नाम के एक व्यक्ति थे, अपनी पत्नी को और 5 बच्चे उनके थे, उनको तलाक देने के बाद घर से निकाल दिया। वो कोर्ट पहुंच गई, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 20 रुपए हर्जाना उस जमाने में 1985 में कहा कि आपको महीने का गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा, आपने तलाक दिया है, पत्नी को दूसरी शादी कर ली है। इस पर अड़ गए, साहब हमारा तो पर्सनल लॉ है, हमारे ऊपर लागू नहीं होता, आप हमारे कानून में इंटरफेयर कर रहे हैं। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस फैसले को एक विशेष कानून लाके पलट दिया गया, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज हो जाएगा, तो पूरे देश में कहीं आंदोलन हो जाए, हमारी वोट बैंक ना खिसक जाए। लेकिन आप देखिए कि आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। किसी 2 देश के हमले में तो उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया। आप सोचो, रूस और यूक्रेन का युद्ध चला तो क्या मोदी जी ने कहा यूक्रेन गलत कर रहा है, रूस गलत कर रहा है? किसी को नहीं कहा। 2 देश का मैटर है, वहां भी सीमा का ही विवाद है, वहां भी जमीन कब्जे को ही लेके झगड़ा है, नहीं कहा। आए दिन जो है ताइवान लड़ता रहता है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली, चीन कहता है मेरी जमीन है। वहां आए दिन फाइटर प्लेन जाते हैं, मोदी जी तो कोई कमेंट करते नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कहीं आतंकवादी घटना होगी, कोई अन्याय होगा, आम नागरिकों को मारा जाएगा, तो उस पर कोई देश का अगर प्रमुख है वो अपनी टिप्पणी करता है तो दिक्कत क्या है? देश के लोग किस लिए बोल रहे हैं? केवल इसलिए बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी घटना है। तो आतंकवादी घटना को कोई भी पक्ष ले, उसके साथ खड़ा हो, ये बहुत दुखद है। और भारत का कोई संगठन, भारत का कोई एनजीओ इस बात को जस्टिफाइड करे कि किसी ने एक मस्जिद का अपमान या धार्मिक स्थल का कोई अपमान किया है तो उसके नागरिकों को मार दो, बच्चों को जिंदा जला दो, महिलाओं के साथ रेप कर दो, ये कौन सा हो सकता है? आप भाई, आपको फैसला करना है, आपको अगर बदला लेना है तो आप सेना को भिड़ो ना, आओ टैंक तो फाइटर प्लेन लेकर, आपके पास सब कुछ है। लेकिन सरकार नहीं करेगी, कुछ आतंकवादी भेजेंगे। और सोचिए, यही ये सोच है कि जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में आते थे, कश्मीर में, और भारत के कहीं भी, लेकिन कश्मीर में हमने ये देखा कि कश्मीर में आतंकवादी घुसे हैं, सेना पर प्रहार कर रहे हैं, आम आदमी को मार रहे हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं। लेकिन जब सेना या अर्धसैनिक बल उनके खिलाफ ऑपरेशन करने जाती थी, इसी सोच के लोग, वहां की पब्लिक को यही मेंटल समझा दिया कि ये तो धर्म युद्ध लड़ने आए हैं, ये तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन? आतंकवादी। तो इनके साथ खड़े हो जाओ। और पत्थर किस पर मारते थे? भारत के सुरक्षा बल और सेना पर। सेना, सुरक्षा बल आतंकवादियों का सामना कर रही होती थी और पीछे से यही लोग, इसी मानसिकता के लोग सेना पर पथराव कर रहे होते थे, ये कह के कि ये जो पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके आतंकवादी आए हैं, ये तो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं और ये हमारे ही धर्म के हैं।
जिस धर्म को हम मानते हैं उसी धर्म को ये मानते हैं, और इसलिए तेरा मेरा रिश्ता क्या, मारो पत्थर। किसको? शैतान को। और शैतान कौन? भारत की सेना, अर्धसैनिक बल। ये सोच। तो ये भारत के सैनिकों के विरुद्ध और पाकिस्तान के आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते रहे। आज आप देखिए, चाहे बोको हरम हो, फिर चाहे आईएसआई हो, फिर चाहे अब ये हमास हो, ये हर उसके साथ खड़े हैं जो इनकी विचारधारा से मेल खाता है। लेकिन भारत में इस तरह से बैठे हुए लोग, उनकी पहचान उजागर हो रही है। और आज बदलता हुआ भारत है ये, ना 1985 का भारत है, ना ये 47 का भारत है। आज हर हरकत पर नजर देश का युवा, देश का नागरिक रखे हुए है कि देखिए भारत के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं, तो इनका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। और मोदी जी पर यह सवाल उठाने से पहले अपनी गिरेबान में झांकें कि एक देश के प्रमुख पर आप ये कह रहे हैं कि ये शर्मनाक है, मोदी जी ने इजराइल का साथ दिया है, मोदी जी ने अपने मित्र देश का साथ दिया है, और उसका साथ दिया है जिसके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।